हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस चैप्टर 1 सॉल्यूशन है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स पहले करवाया है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स एक टफेस्ट चैप्टर है और सॉल्यूशन के हमने कुछ बेसिक्स 11th में पढ़ रखे थे, तो इसलिए मैं इसको बाद में पढ़ा रहा हूं। इसमें क्लास 12th में इसका वेटेज है, सॉल्यूशन चैप्टर में 7 मार्क्स का वेटेज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये याद रखना। एक न्यूमेरिकल फिक्स है सॉल्यूशन में से आना, फिक्स है इस चीज में। अब बिल्कुल आप ध्यान से आप इधर देखिए कि इस जगह सबसे पहली हमारी आती है हेडिंग सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग डालिए सॉल्यूशन। पहले चैप्टर का नाम डालो सॉल्यूशन, ब्रैकेट में 7 मार्क्स, और उसमें पहली हेडिंग डालो सॉल्यूशन क्या होता है, लिखिए। उम्मीद करता हूं कि आपने हेडिंग लिख ली होगी, तो लिखो द होमोजीनियस मिक्सचर। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखो, लिखूंगा नहीं मैं इस चीज को, लिखो द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substance, the homogeneous mixture of two or more substance is called solution। उसको हम क्या बोलते हैं, solutions बोलते हैं। कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हमारे सिलेबस में क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो हेडिंग डालिए बाइनरी सॉल्यूशन। बाय का मतलब क्या होता है, दो, जो कि दो कंपोनेंट कंसिस्ट करे। दो जो सॉल्यूशन है हमारा, वो दो कंपोनेंट कंसिस्ट करे, और वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होने चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो पहले आप लिखिए बाइनरी सॉल्यूशन, तो लिखो इसमें, लिखो द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ओनली, the solution which consists only two components, which consist only two components, that is solute and solvent, that is solute and solvent are called binary solution, that is solute and solvent are called binary solution। उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, जो दो कंपोनेंट कंसिस्ट करे, और वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होने चाहिए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो हेडिंग लिखिए आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं, याद रखना, बहुत ही बेसिक्स। आपको अगर 11th का कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो लिखो इसमें हेडिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लिखो द कंपोनेंट which is present, the component which is present in lesser quantity, the component which is present in lesser quantity is called solute। उसको हम क्या बोलते हैं, solute बोलते हैं, is called solute। whereas the component whereas the component which is present in larger quantity, whereas the component which is present in larger quantity is called solvent। उसको हम क्या बोलते हैं, solvent बोलते हैं। मतलब जो कम क्वांटिटी में होगा वो क्या होता है, solute, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो उसको क्या बोलते हैं, solvent बोलते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस जगह मैं क्या ले रहा हूं, एक कंटेनर ले रहा हूं। ये क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने पानी ले लिया है, वाटर, और इस कंटेनर में मैं क्या डिसॉल्व करूंगा, चीनी को घोलूंगा। किसको, चीनी को। ये क्या है, शुगर है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, ये क्या है, शुगर। तो जब हम कोई भी शरबत बनाते हैं, तो बताओ पानी ज्यादा लेते हैं कि चीनी ज्यादा लेते हैं, पानी ज्यादा लेते हैं भाई। चीनी ज्यादा ले लेंगे तो चाशनी बन जाएगी। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो, तो पानी ज्यादा है और चीनी कम है, तो पानी क्या है, ज्यादा है, और चीनी क्या है, कम है। तो जो कम है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। क्या होता है वो, सॉल्यूट। और जो ज्यादा है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। और इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। न्यूमेरिकल में आपको एक जगह दिखेगा 10 ग्राम, जैसे मैं इस जगह ले ले रहा हूं
कि इस जगह 10 ग्राम ऑफ शुगर एंड 120 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस जगह 10 ग्राम क्या है, कम, तो ये क्या हो लेगा, सॉल्यूट हो लेगा। और 120 ग्राम क्या है, पानी, ये ज्यादा है, तो ये क्या हो लेगा हमारा, सॉल्वेंट। और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो लेगा, हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, नोट जरूर करना, याद रखना, इसको पिक्चर की तरह नहीं देखना, आपको प्रॉपरली नोट करनी है, प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं। ये मेरी श्योरिटी है कि आपको ये पूरा चैप्टर खत्म करवाऊंगा। मैंने केमिकल काइनेटिक्स पूरा चैप्टर खत्म करवाया है, इसको भी पूरा चैप्टर खत्म करवाऊंगा, ठीक है ना। लिखिए इसको, उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा नोट। अब देखिए इस जगह टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आता है हमारा, क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसके बेसिस पर है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर। इस पर कितने टाइप्स की होती हैं, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कितने टाइप्स की होती है, 9 टाइप्स की होती हैं। तो इस जगह मैंने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा है। इस जगह क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स। जैसे कि अगर हमारा जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो गैसियस सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो हमारा इसका एग्जांपल क्या होगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, की ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है। अगर इस जगह लिक्विड गैस है तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। अगर इस जगह सॉलिड गैस है तो कैंपर इन नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली इस जगह लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल, गैस लिक्विड क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, कि ऑक्सीजन क्या है, गैस, और लिक्विड क्या है, पानी। ऐसे ही लिक्विड, लिक्विड बहुत फेमस एग्जांपल है जिसको रात को पीकर पापा करते हैं तूफानी, की आज कुछ तूफानी करती हैं, तो इथेनॉल प्लस वाटर। ऐसे ही जगह सॉलिड लिक्विड तो ग्लूकोज इन वाटर, की ग्लूकोज सॉलिड में होता है, लिक्विड पानी है, तो ग्लूकोज इन वाटर, या फिर शुगर इन वाटर भी बोल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सॉलिड सॉल्यूशंस में क्या है, गैस सॉलिड में अगर मैं देखूं तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ऐसे ही जगह लिक्विड सॉलिड में मैं अगर बोलूं तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, बबलगम का भाई अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी विद क्या है, सोडियम। ये लिक्विड और सॉलिड का है। अगर मैं इस जगह बोलूं कि सॉलिड, सॉलिड में तो कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, किसमें बोले, कॉपर को गोल्ड में डिसॉल्व कर दो। ये हमारे सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है। ये आपको जनरल एग्जांपल से याद रखने होंगे, ठीक है ना। इसको नोट करो, वीडियो को पॉज कर कर नोट जरूर करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेने आपको। नोट करो जल्दी से इसको, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। अब इस जगह हमारा आता है हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस जगह है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो और किसमें, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें पहली हेडिंग हमारी आती है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट हेडिंग है अब हमारी मास परसेंटेज। मास को किससे लिखती है, डब्लू से लिखती है, तो डब्लू अपॉन डब्लू परसेंटेज या फिर बाय मास, इसको लिखो जल्दी, फिर मैं बोल रहा हूं मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज या फिर ब्रैकेट में डब्लू अपॉन डब्लू परसेंटेज या फिर बाय मास, या फिर इसमें ब्रैकेट में ऐसे भी लिख दो बाय वेट, भी आपको मिल सकता है न्यूमेरिकल्स में, बाय वेट, बाय वेट भी लिख दो, ठीक है। लिखो क्या होता है, देखो, द मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम्स, द मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन, द मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल ध्यान से अब आप इधर देखना, उम्मीद करता हूं कि लिख लिया होगा। अब इस जगह बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि इस जगह मैं लेट कर रहा हूं, लेट देयर आर
टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, दो कंपोनेंट्स मैं मान रहा हूं, कौन से, ए और बी, और लेट कर रहा हूं मैं इस जगह, लेट द मास ऑफ ए, उसको मैं मान रहा हूं डब्ल्यू ए, एंड द मास ऑफ बी, उसको मैं मान रहा हूं डब्ल्यू बी। अब मुझको क्या बताना है, मास परसेंटेज बताना है, मास परसेंटेज ऑफ ए, कंपोनेंट क्या है, ए, तो जब कंपोनेंट ए है तो ए का मास ऊपर और टोटल मास डिनोमिनेटर में, मतलब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और इनटू क्या कर दूं, 100, परसेंटेज का क्या गया है, 100 गया है। ऐसे ही इस जगह अगर मैं बोलूं कि मास परसेंटेज ऑफ बी, तो इस जगह बी का मास और टोटल मास मतलब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और इनटू क्या हो लेगा, 100 हो लेगा। ये हमारा क्या है, मास परसेंटेज है। इस पर अभी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, बहुत ज्यादा इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इस जगह बिल्कुल पहले आप ध्यान से देखना, नोट मत करना, मैं टाइम दूंगा आपको, बकायदा बोल दूंगा कि अब रुक जाओ, वीडियो को पॉज कर कर आप इसको नोट करो, पहले ध्यान से बस इधर देखो। जैसे कि इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, तो इस जगह मैं एग्जांपल इसका लेता हूं कि 20%, या तो वो हमको डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बोल दे, या फिर वो हमको क्या बोल सकता है, बाय मास बाय वेट, कुछ भी ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जैसे बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर। न्यूमेरिकल में बहुत जगह 20%, 10%, 30%, बहुत कुछ मिलेगा, मैंने इस जगह 20% ले लिया, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अगर 20% है तो परसेंटेज को हटाकर 100, तो इस जगह इसको किस तरीके से बोलेंगे, अब देखो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब मास, मतलब ऊपर भी मास और नीचे भी, और मास को किस में लेते हैं, ग्राम में। तो इस जगह इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं कि 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, सॉल्यूशन। डेफिनेशन देखो, सबसे पहले डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया है, द मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इसलिए 100 लिया है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि इस जगह अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, तो वो तो 20 ग्राम है, सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। और भाई सॉल्यूशन मतलब ग्लूकोज और पानी दोनों मिलाए तो कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया, उसमें से पानी कितना होगा, तो इस जगह मास ऑफ वाटर जब मैं निकालूंगा तो 100 में से 20 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ लेगा, 80 ग्राम क्या आ जाएगा हमारा, पानी आ लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर कर नोट करो जल्दी से, वीडियो को पॉज कर कर नोट करो, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पॉज करा होगा और नोट कर लिया होगा। अब लिखो इसमें एक स्टार, लिखो स्टार, स्टार लिखो। लिखो मास परसेंटेज, mass percentage is used in mass percentage is used in chemical industry। इस मास परसेंटेज का यूज कहां पर होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज पर। आप कभी देखना दवाइयों पर जो सॉल्ट लिखा रहता है, कभी कभार कुछ दवाइयों पर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू भी लिखा रहता है, बाय मास भी लिख देते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज ज्यादा होता है मास परसेंटेज का। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब इधर देखिए सेकेंड हेडिंग, सेकेंड हेडिंग हमारी आती है वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर वी अपॉन वी परसेंटेज, या फिर बाय वॉल्यूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो क्या होता है, लिखो द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन मिलीलीटर, द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन मिलीलीटर, द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन मिलीलीटर, ब्रैकेट में ml, ब्रैकेट में ml, डिजॉल्व्ड इन, dissolved in 100 ml of solution, dissolved in 100 ml of solution,
वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में, और वो डिसॉल्व किस में हो, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। जैसे बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर, जैसे कि इस जगह मैं कर रहा हूं फिर से, लेट देयर आर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, ए और बी दो कंपोनेंट मानना हूं। अब मैं लेट कर रहा हूं इस जगह, लेट द वॉल्यूम ऑफ ए को मैं वी ए मानना हूं, एंड द वॉल्यूम ऑफ बी को मैं वी बी मानना हूं। क्या माना है, वी बी। अब इस जगह मेरे को क्या बताना है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए बताना है। तो कंपोनेंट क्या है, ए, तो ए का मास ऊपर और टोटल मास मतलब वी ए प्लस वी बी, और इनटू में क्या जाएगा, परसेंट का 100। ऐसे ही इस जगह अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, तो वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी, और इनटू में क्या चले जाएगा, 100। बोलो क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि इस पर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स में आपको किस तरीके से मिलेगा, कि इस जगह 30% वी अपॉन वी लिख दे, या फिर वो क्या लिख सकता है, 30% बाय वॉल्यूम लिख सकता है। क्या लिख सकता है, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, जिसको रात को पीकर करते हैं पापा तूफानी, इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे कि इस जगह एग्जाम्पल देखो बिल्कुल ध्यान से, कि 30% को मैं कैसे लिख सकता हूं, परसेंट को हटाकर 100। तो अब इस जगह v अपॉन वी बोला है, मतलब मैंने क्या बोला है कि ml में होना चाहिए वॉल्यूम। तो इसको किस तरीके से खोलूंगा, कि 30 ml ऑफ इथेनॉल dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution, मतलब 30 ml हमने क्या ली, इथेनॉल ली, और 70 ml हमने क्या लिया होगा, पानी लिया होगा, तभी वो क्या होगा 100 ml सॉल्यूशन बना। भाई इथेनॉल को किस में मिलाती हैं सर, पानी में मिलाते हैं, नहीं सर सोडा में भी मिला सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पानी में, एक तरीके से मान लेते हैं हम कि पानी में मिलाया है। तो इस जगह अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, तो भाई पूरा सॉल्यूशन 100, और इथेनॉल कितनी 30 ml, तो ये कितना हो लेगा, 70 ml क्या आ चुका है, पानी आ चुका है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है ना, इसको वीडियो को पॉज कर कर नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि नोट आपने कर लिया होगा। अब इस जगह लिखो एक स्टार, मतलब इसके नीचे लिखना, मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर लिखवा दिया। देखो स्टार, देखो वॉल्यूम परसेंटेज इज यूज्ड टू मेजर द, volume percentage is used to measure the concentration of liquid solution, volume percentage is used to measure the concentration of liquid solution। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। अब इधर देखिए तीसरा आता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास को मैंने किससे लिखवाया है, कि किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से, और वॉल्यूम को वी से, बाय का मतलब अपॉन, तो डब्ल्यू अपॉन वी परसेंटेज भी बोल सकता हूं। अब इसका मतलब कि न्यूमरेटर में हमारा क्या चलेगा, ग्राम चलेगा, और डिनोमिनेटर में क्या चलेगा, एमएल चलेगा। क्या चलेगा, एमएल। तो लिखो पहले इसको, लिखो, देखो द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, the mass of solute in grams dissolved in 100 ml of solution। अब इस जगह क्या है, पहले तो ग्राम में, और डिजोल्व मतलब इस अपॉन का मतलब क्या होता है, डिजोल्व, अपॉन का मतलब डिजोल्व इन 100 ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि इस जगह बिल्कुल ध्यान से देखो इसका एग्जांपल,
बिल्कुल ध्यान से इधर देखना है एग्जाम्पल। अब मैंने वो सारी चीजें कर ली हैं कि लेट देयर आर टू कंपोनेंट्स ए और बी, ये सारी चीजें कर रखी हैं, ठीक है ना। इस जगह ध्यान से देख लो बस, कि इस जगह अगर मैं बताऊं कि W अपॉन V परसेंटेज ऑफ ए, तो इस जगह क्या होगा, मास किसका जाएगा, W मतलब A का, ये कंपोनेंट A, और टोटल वॉल्यूम जाएगा मतलब VA प्लस VB और इनटू क्या हो लेगा 100। अगर इस जगह मैं लिखूं W अपॉन V परसेंटेज ऑफ B, तो इस जगह WB अपॉन VA प्लस VB इंटू में क्या हो लेगा 100% का। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब अगर इस जगह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं कि 25% W अपॉन V ऑफ KCl dissolved in water। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि 25% को हटाऊंगा तो 100 लगा लूंगा। अपॉन का मतलब मैंने अभी अभी बताया क्या होता है, डिसॉल्व। तो ऊपर क्या है, मास, तो 25 ग्राम ऑफ KCl dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर नोट करिए जल्दी से। इधर देखिए, नोट हो गया होगा, ठीक है ना। इधर देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब वो हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन निकालना है। पहले हमने मास परसेंटेज किसका निकाला था, ए का निकाला था, तो ए का मास टोटल मास इंटू 100, बी का निकाला तो बी का मास टोटल मास इंटू 100। अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि मास परसेंटेज किसका, बेंजीन का निकालना है, और किसका निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का, इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ CCl4। अगर हमको क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम बेंजीन है और 80 ग्राम क्या है, CCl4। बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इस जगह अगर मैं निकालूं कि मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन लिखता हूं, पहले कंपोनेंट ए था तो ए का मास, अब कंपोनेंट बेंजीन है तो बेंजीन का मास, तो मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या चले जाएगा 100। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है 20, और टोटल मास कितना है 20 प्लस 80, और इनटू में क्या हो लेगा 100। बोलो क्लियर है कि नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो इससे क्या हो लेगा, ये हमारा कैंसिल, ये लोग इसको और सॉल्व कर दूं, तो ये कितना हो लिया 20, और ये कितना है 100 और 100, तो ये हमारा कितना आ गया 20% आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो इस जगह क्या होगा, मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से पहले इधर देख लेना, और इनटू 100। तो इस जगह जब मैं करूंगा तो CCl4 का मास कितना है 80, और टोटल कितना हो जाएगा 80 प्लस 20 जो कि 100, और इंटू 100, तो ये गया तो कितना आ गया 80%। आप चाहते तो इस जगह इसी को 100 में से माइनस कर देते तो भी कितना आ लेता 80% आ लेता, क्योंकि दोनों कंपोनेंट को मिलाकर हमारा कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नोट कर लो इसको जल्दी से, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। एक और देखते हैं, क्लियर तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। नोट कर लो इसको पहले। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर, यानी कि शुगर एंड वाटर
रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मतलब 25% किसका दिया है, केन शुगर यानी कि शुगर का। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो कि इस जगह मास परसेंटेज ऑफ शुगर अगर मैं लिखूं तो इस जगह क्या लिखूंगा, मास ऑफ शुगर अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में क्या कर दूंगा 100। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह शुगर का मास परसेंटेज कितना है 25, और मास ऑफ शुगर हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर या फिर शुगर, ये हमको कैलकुलेट करना है। और टोटल हमारा कितना है 250 ग्राम, और इस जगह क्या कर दिया 100। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो जब मैं मास ऑफ शुगर निकालूंगा तो इसको इधर तो 25 इंटू 250 और अपॉन में क्या बोलेगा 100। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये हमारा सॉल्व होकर कितना आ लेगा, इसको सॉल्व तो आप खुद कर लोगे भाई, पॉइंट से पॉइंट काटो, ये लो कर दे रहा हूं। इसको 0 से 0 उड़ा दिया, 25 इंटू 25, 625 अपॉन 10 यानी कि 62.5 हमारा क्या आ लिया ग्राम। किसका आया है ये, मास किसका है, शुगर का। और शुगर को किस में घोला था, पानी में। तो अगर मैं मास ऑफ वाटर निकालूं तो मेरा टोटल सॉल्यूशन कितना था 250। तो 250 में से मैं 62.5 माइनस कर दूंगा तो 187.5 ग्राम हमारा क्या आ लेगा, पानी का मास आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। आज पहला लेक्चर है सॉल्यूशन का, तो बहुत ही बेसिक्स बताए हैं मैंने आपको, और सारे बेसिक्स में आपको जितने भी 11th के हैं वो सब सिखाऊंगा। अभी ऐसा मत समझना आपने नहीं मेरे को तो सर आते हैं, अब आप सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सारी चीजें एक एक स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा मैं आपको। इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा कि पहले ही सॉल्यूशन में भाई पहले दिन ही मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इतनी जल्दी थोड़ी पढ़ती हैं। इसलिए एकदम जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आप उस तरीके से पढ़ो, 100% सक्सेस है, याद रख लेना। आप ये समझ लो कि घाटे में नहीं जाओगे, फायदे का ही सौदा है आपका। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और इसको अब रिवाइज करना है इस लेक्चर को। तब आप सेकंड लेक्चर करना जो मैं सेकंड लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाक सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।